टीकाराम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा बेहोशी की हालत में मिली, हाथ पैर से बह रहा था खून। कॉलेज में हंगामा, परिजनों और छात्र संगठनों ने जताई नाराजगी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीकाराम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज परिसर के एक कमरे में बेहोशी की हालत में मिली, जिसके हाथ पैर से खून निकल रहा था। छात्रा को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन कॉलेज पहुंचे और काफी देर तक हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज कैंपस के अंदर घुसे 2 लड़कों ने छात्रा पर हमला किया है। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं छात्र संगठनों को जानकारी मिलने पर उनके सदस्य भी कॉलेज परिसर पहुंच गए और घटना पर नाराजगी जताई। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि छात्रा सुबह 7 बजे कॉलेज पहुंची थी, जबकि उस समय कॉलेज बंद था। प्रिंसिपल के अनुसार छात्रा बाहर किसी स्थान पर झगड़े के बाद फोन पर बात कर रही थी। कई बार कॉल करने के बावजूद जवाब नहीं मिला तो छात्रा को एनसीसी रूम के पास बेहोशी की हालत में पाया गया। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्रा को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और पुलिस को सूचना दी गई। पूरा मामला क्वारसी थाना क्षेत्र के टीकाराम गर्ल्स डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। मुझे तो बस ये पता चला है कि ये लड़की सुबह आई है 7 बजे के लगभग, और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये लड़की मतलब इसके हाथों में कट लगे हैं, ज़्यादा इंजर्ड है, और इसके बाद इसे हॉस्पिटलाइज किया गया। कॉलेज आने पर पता चला, इनके भाई से मैंने बात किया, भाई यहाँ पर कैमरे को सर्च कर रहे थे, ये सीसीटीवी से फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपकी सिस्टर 7 बजे क्यों आई है, क्योंकि कॉलेज तो खुला नहीं है, और आज फर्स्ट डे हमारे टीचिंग स्टाफ के लोग आएंगे, क्योंकि कॉलेज में पहले से नॉन टीचिंग स्टाफ आता ही रहा है। तो पूछने पर उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनकी सिस्टर के मोबाइल पर मैसेज आया था ग्रुप में कि कॉलेज आज आना है। मैंने कहा अगर मैसेज था तो एक लड़की ही क्यों, पूरे ग्रुप के लोगों को आना चाहिए था। हमारे कॉलेज में कोई भी और लड़की नहीं दिखाई दी एनसीसी की। फिलहाल वो लड़की आई और थोड़ी देर बाद कोई और मैसेज आया कि उस लड़की की किसी से लड़ाई हो गई है, उसे चोट वोट बहुत आई है। और उसने शायद तस्वीर महल का नाम लिया कि किसी को फोन करके कि तस्वीर महल पर मेरी लड़ाई हो गई है किसी से और मुझे चोट बहुत आई है। ये बात सुनकर उनके भाई वगैरह तुरंत यहाँ पर आए और हमारे यहाँ राकेश जी और भी पूरे ऑफिस स्टाफ के लोग और गेट पे जितने लोग हैं सब लोग उसे सर्च करने लगे मोबाइल रिंग करके, और उसका मोबाइल अटेंड नहीं हो रहा था। चारों तरफ से घूमते घूमते जब एनसीसी वाले रूम की तरफ गए, वहां पर भी समझ में नहीं आया किस कमरे में बैठी है, क्या बैठी है। जब बाहर से दोबारा रिंग किया गया तो पता चला उस कमरे से ही आवाज आ रही थी, और जब कमरे में गए तो वो लड़की बेहोश पड़ी थी, मोबाइल उसकी बच गई थी। बस इतनी बातें मुझे पता है, और इमीडिएट उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो जैसे कि जो परिजन है, उनके भाई है, हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर हमला हुआ है इसके ऊपर, ना कि उसने खुद काटा है। नहीं, मेरे से तो ये बात उन्होंने नहीं की है हमला होने की, क्योंकि हमारा कैंपस बहुत सुरक्षित है। आज का तो कॉलेज है नहीं, न जाने कब से चला आ रहा है ये कॉलेज, ऐसी घटना आज तक नहीं घटित हुई है। तो इसलिए कट किया है, किससे किया है? ब्लेड आसपास था, किससे कट किया है? उसने देखा था, उसका से भी किया था, चाकू था कुछ? नहीं, जब मैं आई हूँ जब तक वो जा चुकी थी। नहीं, रूम में तो चेक किया आपने? रूम में ब्लीडिंग वगैरह बहुत थी। ब्लीडिंग के अलावा कुछ ब्लेड वेड था कुछ? ब्लेड है, वो तो ब्लेड या नाइफ कोई चीज है, ये पुलिस नहीं फौरन मतलब ताला लगाती है, तुरंत लगा दिया।